शिवल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्रीराज धरण की जय। बरहार पिंड नटवर वपु कर्णयुत कर्णकारम बिभ्रद्वादश कनक कपिशम वैजंतीम च मालम रंध्रार वेणुरधर सुदिया पुर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणा रसस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित वल्लभी वैष्णवजन, आप सभी को मेरा स्नेह सबर जय श्री कृष्ण। श्री महाप्रभु जी की कृपा से यह भगवत गुणानुवाद का श्रृंखला चल रही है। पुष्टि मार्ग ऐसे अगाध सागर है, ऐसो अगाध सागर है जा में से जो कछु भी बात निकालो तब भी एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक उनकी गाथाएं गाते रहते हैं। इस तरह का पुष्टि मार्ग का ये सागरवत अपना मार्ग है। हम संप्रात समय में हम सभी जीव जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, इस जीवन यात्रा में हमेरा लक्ष्य जो एक पुष्टिमार्गीय देवी जीव है और हमेरा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य से हम चूक न कर जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन के आनुषंगिक हमारी समझ जो है वो समझ के अनुरूप श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी के जो कछु भी आज्ञा सिद्धांत या भगवत गुणानुवाद है, वाको हम समझ के अपने हृदय में आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम ऐसे जानते हैं, ऐसा मानते हैं कि मेरे मुकद्दर में जो लिखा होगा वही होगा, हमारे जो मुकद्दर में लिखा होगा वही होगा, ऐसी एक सामान्य समझ होती है। इसलिए कुछ शायर ने ऐसा बात की है कि जीवन की पूर्ति नहीं होती, जीवन की पूर्ति नहीं होती मुकद्दर की समस्याओं से, जीवन की पूर्ति नहीं होती मुकद्दर की समस्याओं से, मौत को भी बाधक होती है हस्त की रेखाओं से, मौत को भी बाधक होती है हस्त की रेखाओं से। ऐसी हम नाबालिग अपनी बुद्धि से हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात गलत है। अपने मार्ग में जो मुकद्दर जिसको कहते हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, नसीब जिसको हम कहते हैं, वो कर्मवत अपना सिंचित कर्म होता है, वो दूसरे जन्म में प्रारब्ध होके आता है। मगर हम जब पुष्टिमार्गीय श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी के शरणस्थ जीव है, शरणागति हमने जब प्राप्त की है, हम प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, हम प्रारब्ध को भी हम बदल सकते हैं। ये भगवत कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से ये मार्ग अपना यही है। जब तक हमें अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैंने पूर्व के सत्संग में ये बात कही थी, आज दूसरी तरह से इस बात को मैं दोहराता हूँ कि जब तक हमको हमारा स्वरूप का ज्ञात नहीं है, तब तक हम ऐसी बाह्य जो बातें होती है वहाँ के भरोसे हम चलते हैं। एक संत परमहंस हो गए अपने, वो परमहंस के पास वो मर्यादा जीव था, देवी उपासक था, वहाँ को साक्षात्कार देवी विराजती थी, साक्षात देवी वहाँ विराजती थी। एक अहंकारी पुरुष था, वो अहंकारी ने सोचा कि परमहंस के पास ये देवी है, तो अहंकारी राजा तुल्य था, वह जाके परमहंस को बात की
क्या आपके यहाँ देवी विराजती है, साक्षात विराजती है? तो कि हाँ विराजती है। तो कि कल मेरे यहाँ उसको भेज देना, इस देवी को कल मेरे यहाँ भेज देना। परमहंस जी ने कहा, इसकी बात सुनने के बाद उनको लगा कि ये अहंकारी पुरुष है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप अपना पता लिखा दो, मैं कल भेज दूंगा। तो अहंकारी पुरुष ने अपने घर का पता लिखा दिया। तो बोले कि अपना पता लिखा दो। तो वहाँ ने सोचा कि घर का नहीं तो ऑफिस का पता लिखा, ऑफिस का पता दे दिया। फिर भी ये परमहंस ने कहा नहीं, तुम अपना पता लिखाओ। वैसे अपने व्यवसाय जो भी हो वो व्यवसाय लक्षी स्थान का पता दिया। फिर भी पूछा कि नहीं, तुम अपना पता लिखा दो, अपने पते पे मैं भेज दूंगा। फिर परमहंस ने कहा, तुमको तुम्हारा पता मालूम नहीं है, आपको अपना खुद का पता मालूम नहीं है। पहले आप अपना पता तलाश करो, क्या आपका पता क्या है। अगर आपको मिल गया कि मेरा पता ये है, तो मेरे को ये देवी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं आके वो स्वयं वो सामने से पधारेगी। तो इसी तरह अपने स्वमार्ग में जब तक हमारा स्वस्वरूप हम प्रकट नहीं होता है, जब प्रकट हो जाएगा तब प्रभु सामने से पधारेंगे। अन्यथा ये ताप क्लेश का आनंद जो तिरोहित हुए वह को उजागर करने के लिए है। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने ये सेवा सत्संग इत्यादि प्रणाली का, ये अपने मार्ग के मेड़, ये सब कुछ हमको इसीलिए दिया है। श्री महाप्रभु जी के सेवक हम सब हो गए। ज़्यादातर सोच हमारी ऐसी रहती है, ऐसे भक्तजन है कि मेरे यहाँ विराजते मेरे प्रभु श्री गोवर्धन धरण, ये मेरे लिए है, ये प्रभु मेरे लिए है। जहाँ तक ये सोच है अपनी कि प्रभु मेरे लिए है, तो मेरे लिए यहाँ में ये मेरा प्रभु है, तो यासों में अपनी मनोकामना, मनोवांछित इच्छाएं जो कछु भी है मेरी, वो पूर्ति करने के लिए यासों में विनती करूं या सकाम भक्ति करूं। ये सकाम भक्ति से जब अपनी कामना पूर्ति होती है नहीं होती है, यासों हम फरियाद भी कर रहे हैं प्रभु से कि क्योंकि ये प्रभु मेरे है। जब तक मेरे लिए प्रभु है, ये प्रभु मेरे लिए है, इस भावना हृदय में है, तब तक जो कछु भी कामना हो, जो कछु भी इच्छा हो, जो कछु भी मनोरथ हो, यासु प्रभु मेरे लिए है, ये भाव से प्रभु पूर्ति तो करेंगे, ये कृपा करेंगे। मगर ये कृपा कैसी होगी? साधारण कृपा होती है। ये कृपा साधारण होती है। हमारे मनोवांछित मनोरथ की पूर्ति करते हैं, हम मानते हैं कि प्रभु मेरे लिए है, ये प्रभु मेरे लिए है। तो ये मेरे लिए है, ये भावना, ये शब्द समझना, ये प्रभु मेरे लिए है। या तवास्मी से कृष्ण, ये पंचाक्षर की बात नहीं होती, ये प्रभु मेरे लिए है। जब तक ये प्रभु मेरे लिए, तब तक कृपा का वर्षण होगा, मगर ये साधारण कृपा होती है। दूसरी बात कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी इस बात को इस तरह से नहीं कहते, सेवा का नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध। तो श्री आचार्य चरण तो आज्ञा यही कर रहे कि अपने समस्त जीवन के घटमार के व्यवहार में प्रभु सुखार्थ के लिए, प्रभु को सन्मुखता रखते हुए अपना जीवन का व्यवहार हमको करना है। सेवा का नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध। तो पर यहां हमारी मति कहाँ है कि प्रभु मेरे साथ है। हम जो कछु भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सब जो कछु भी करे, तो नहीं मेरे साथ प्रभु है, तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरे साथ प्रभु है। यह अगर दृढ़ भरोसा हमको होता है, ये भरोसा होता है, या भरोसे से अपना जो कोई पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ का सार्थकता प्रदान करते हैं श्री ठाकुर जी, क्योंकि प्रभु पे विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है।
जब तक प्रभु मेरे साथ है, ये भावना सो अपने पुरुषार्थ की पूर्ति होती है, तब तक इसको भी हम ये कहते हैं ये मध्यम कृपा है। पहले साधारण कृपा थी, अब ये मध्यम कृपा है। परंतु स्वमार्गीय सिद्धांत के अनुसार, स्वमार्गीय पुष्टिमार्गीय फिलोसॉफी तो यही कहती है कि प्रभु मेरे माथे विराजते हैं। हम सभी जीवात्मा को यही समझना है कि प्रभु मेरे लिए है ऐसा नहीं, मेरे साथ है ऐसा नहीं, मेरे माथे विराजते हैं। प्रभु मेरे माथे विराजते हैं। जब प्रभु मेरे माथे विराजते हैं, मेरे मस्तक पे विराजते हैं, तो यहाँ से सर्वांग स्वरूप मेरे हृदय में अंतःकरण में विराजते हैं। तो ये प्रभु मेरे भी है, मेरे साथ भी है और मेरे माथे विराजते, मेरा सर्वस्व है। तो ये वैष्णव की फिलोसॉफी है। जब मथुरा के कारावास में श्री कृष्ण प्रभुचंद्र का जब प्राकट्य हुआ है, हम सभी जानते हैं, और जहाँ समूह से वसुदेव जी ने अपने मस्तक पे प्रभु को पधराए हैं, जैसे प्रभु मस्तक पे विराजमान हुए, अपने माथे पे वसुदेव जी ने प्रभु को पधराए हैं, ता समय सभी बेड़ियां, सभी बंधन सब खुल गए हैं, और सब खुल गए और अपने यमुना जी में स्वतः उभार आया है। यमुना जी स्वतः उभार आया है। इतनी प्रसन्नता व्यापी यमुना जी सामने से पधारे, उभार आया है। तो इसी तरह श्री महाप्रभु की कृपा से श्री ठाकुर जी मेरे माथे विराज रहे। बस जब मेरे माथे विराज रहे या भावसु प्रभु को हम साथ रखेंगे, प्रभु के सन्मुखता का सेवन करेंगे, प्रभु का चिंतन मनन करेंगे, तो हमें संसार रूपी सभी बंधन, सभी बेड़ियां स्वतः खुल जाती है, स्वतः खुल जाती है। और जिस तरह से श्री यमुना जी में स्वतः उभार आया है, इसी तरह श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, उदो ऐसो मोहि भक्त भावे। वहाँ में आप कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरो भक्त चरण धरते, वहाँ वहाँ तीर्थ चली आवे। जहाँ जहाँ मेरो भक्त चरण धरत है, वहाँ वहाँ तीर्थ चली आवे। तो जब माथे प्रभु विराजते हैं, तो सभी तीर्थ मेरे प्रभु के चरणों में विराजते हैं। तो जहाँ स्वरूप मेरे हृदय में अंतःकरण में विराजते हैं, ऐसो जो भक्त है, वाकई जहाँ जहाँ चरण धरते, वहाँ वहाँ तीर्थ चली आवे। तो इस प्रकार से हमको ये सोच अपनी बनानी चाहिए कि प्रभु मेरे लिए, मेरे साथ ये गौण है, प्रभु मेरे माथे विराजते हैं, प्रभु मेरे माथे विराजते हैं, मेरे मस्तक पे विराजते हैं। या प्रभु हमको जब प्रदान किया श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध पाने के बाद, जब श्री ठाकुर जी पधराए पुष्ट करके, तो ये हमारे माथे विराजते हैं प्रभु। ये अपनी पुष्टि मार्ग की प्रणालिका की फिलोसॉफी है, और यही भाव है, यही उत्तम भाव है, उत्कृष्ट कृपा है। ये उत्कृष्ट कृपा होती है हमारे यहाँ। जैसे अपने गृह में विराजित श्री गोवर्धन धरण ये लीला परिकर सहित विराजते हैं। मैंने पूर्व के सत्संग में ये बात बहुत छनावर से की है। ये हमारे घर में व्रज 84 कोष है, ये व्रज कमल है, जो व्रज कमल की भावना से हवेली में हम मनोरथ करते हैं, हमारे निज गृह में मनोरथ करते हैं, व्रज कमल का भाव रख के मध्य में हम प्रभु को बधराते हैं। तो इसी तरह इसका भाव क्या है? ये व्रज 84 कमलवत स्वरूप है, ये समस्त व्रज है, पूरे का पूरा 84 कोष का जो व्रज है। व्रज क्या है? व्रज मेरा प्यारी जी का स्वरूप है, प्यारी जी का स्वरूप है। व्रज कमल है, कमलवत है, वहाँ में जो रस है, वहाँ में जो मकरंता है, वो रस का पान करने के लिए प्रभु विराजते हैं। यासु 84 कोष जो व्रज है, वहाँ में समस्त प्रभु ने लीला की है। इस लीला रस भाव सो कमलवत व्रज कमल का हम मनोरथ करते हैं। ये व्रज कमल की भावना होती है, और यही भाव से, यही रस से, यही लीला से श्री ठाकुर जी हमारे घर में विराजते हैं। व्रज 84 कोष लीला परिकर सहित विराजते हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ मेरा प्रभु विराजित है, वहाँ व्रज है,
व्रज 84 कोस है, पूरी लीला परिकर है, पूरी लीला है। और मेरे प्रभु इस व्रज में खेल रहे, आनंद कर रहे, लीला कर रहे हैं। ये भाव सो मेरे घर में श्री ठाकुर जी विराजित है। ये बात और ऐसी कई बात है, ऐसी पुष्टि मार्ग की कई बात है जो हमको समझनी चाहिए। ये इस भाव से हमारे जो ग्रह में श्री गोवर्धन धरण विराजित है, या भाव सो श्री ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं वहाँ हमको जानो चाहिए। जब अप्रस करके हम जाते हैं तो ऐसा समझना हम व्रज में जा रहे हैं। अप्रस की प्रभु की सन्मुखता में जा रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि इस कमरे से इस कमरे में जा रहे हैं, कि सेवा की रूम में जा, नहीं, आप व्रज में जा रहे हो, आप व्रज में जा रहे हो। और वह व्रज कमल के मध्य में श्री ठाकुर जी विराजित है, युगल सरकार विराजित है, लीलायुक्त विराजित है। ये भावना मेरे हृदय में होनी चाहिए। हम अपने शरीर की सुंदरता के लिए न जाने जीवन भर हम क्या क्या नहीं करते। अपने देह की सुंदरता को निखार लाने के लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, वैसे ब्यूटी पार्लर में हम जाते हैं और उसका निखार लाते हैं। कैसे लाते हैं? कि अपने देह में जो लालिमा नहीं है फिर भी हम लालिमा लाते हैं कृत्रिम उपाय से, और इसको आती है और सुंदरता प्रदान होती है। ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ये ब्यूटी पार्लर है। पर हमेरा जो शाश्वत सेवा और सत्संग है, सेवा सत्संग स्मरण, ये शाश्वत है। ये प्रभु गुणानुवाद शाश्वत है, और यही है, ये हमारे आत्मा का ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर नाशवंत है, क्षणभंगुर है, ये शाश्वत है। ये ड्यूटी पार्लर है। ये हमारी फर्ज है कि हमको जीवन में सांस लेके हम आए, पुष्टि मार्ग के देवी जी ब्रह्म संबंध पाया तो सेवा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब सेवा सत्संग स्मरण चिंतन मनन इत्यादि हम करेंगे तो इस तरह की जो बात मैं बता रहा हूँ, ये सभी बात अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय के भाव में आकारित हो जाएगी। परंतु ये ड्यूटी है हमारी, ये ड्यूटी पार्लर में हम जाते नहीं है, इसका उपयोग नहीं करते। यासु हमको हमारे मार्ग की जो गहराईता है, हमारे मार्ग की जो विलक्षणता है, जो सुंदरता है, वो हमको दिखती नहीं है, आनंद नहीं देती, हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बस वैसे जी रहे। आचार्य गुरुवर्य ने श्री ठाकुर जी पधराए, जो कुछ भी सेवा का प्रकार है अच्छा है, जो भी करते अच्छा ही है, पर इसमें जो भाव संबलितता आ जाती है तो सेवा तो इस प्रकार की है, सेवा की रीत इस प्रकार की है कि जीवात्मा सुबह से लेकर शाम तक सोने तक एक पल भी वामे से निवृत्त नहीं हो सके। इस प्रकार की सेवा का प्रकार है। ये प्रकार कहाँ सिद्ध होता है? यहाँ स्नेह भाव संबलित सेवा करें और अपनी प्रणालिका के हिसाब से हम करें तब। श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने कि ये घोर कलिकाल में ये जीवात्मा ये माया में जाएगा तो माया में ग्रसित हो जाएगा, तो उसको माया में जाने की फुर्सत ही न रहे। इस प्रकार अष्टयाम सेवा हमको बद रही है। इस प्रकार से हमको ये सेवा की रीत प्रीत हमको दी है कि इस प्रकार के जीवात्मा अगर इसमें सेवा रीति प्रीति व्रज जन की जनहित जगत प्रकटाई, यासु से आचार्य श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने जिस प्रकार से हमको इस सेवा की प्राणिका दी है, तो इस प्रकार से तो हम सेवा कर नहीं रहे, क्योंकि हमको लौकिक जीवन जीना है। ये भी अच्छा है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने इस प्रकार की तो बात की नहीं, व्यावृत्ति करनी चाहिए, पर अनासक्त होके मेरे प्रभु के सुखार्थ के लिए, ये सब प्रभु के लिए, इस भाव से हमको सब कुछ करना है। वे सभी सेवा ही है अपनी। अगर हमारे प्रभु विस्मृत हो जाते हृदय में से और विस्मृत के संग हम कछु भी करते हैं, वो सेवा नहीं है, वो कर्म है। सेवा के भाव से अगर कछु भी करोगे तो कर्म का बंधन होता ही नहीं है। प्रभु की विस्मृति और प्रभु के सुखार्थ के अलावा और कछु भी हम करेंगे तो इसको कर्म का बंधन लग जाता है। प्रभु किसी का कर्म नहीं देखते। प्रभु जब स्वतः कृपा करते हैं ने,
तो जीव का पाप पुण्य कर्म का कछु देखते नहीं है, बस कृपा करना ही वाका स्वभाव है। देखो देखो हरिजु को स्वभाव, कहते हैं भगवत जी, देखो देखो हरिजु को स्वभाव, राय जितनी सेवा को फल जानत है मेरू समान। देखो देखो हरिजु को स्वभाव, राय जितनी सेवा को फल मानत है मेरू समान। ये प्रभु का स्वभाव है। हम एक कटोरी मिश्री धरते हैं और सीधा हस्त से प्रभु के मुखारज में ज़्यादा प्रभु आरोगते हैं, तो ये मेरू समान हमारी सेवा। इस प्रकार के प्रभु का स्वभाव है। कर्म अगर देखने जाए अपना, तो पर्वत के कण कण जितना हमारा कर्म है, इतना कर्म है। मेरू पर्वत जितना हमारा तो ऐसा कर्म का बंधन है। अगर हमारी कर्म की कृति प्रभु देखे तो नहीं देखते। देखो रावण ने क्या किया था, सीता का हरण किया। रामचंद्र भगवान ने क्या उसका कर्म का कोई दंड दिया? नहीं, उसका उद्धार किया। कंस का उद्धार किया। हमारे यहाँ क्या कहते, प्रभु उद्धार करते। पुतना विष लगा के आई थी, विषपान करा गए स्तनपान से, उसका उद्धार किया है। तो प्रभु तो केवल उद्धार करते हैं। प्रभु जीव की कर्म गति नहीं देखते। पर प्रभु को भूल के कंस ने प्रभु को भूला नहीं। जहां से आकाश सुनी तब से लेके अंत तक कृष्ण का रटन करता रहा। प्रभु की विस्मृति होने से हम जो कुछ भी करेंगे वो हमको कर्म का बंधन पड़ जाता है। और ये बात तो स्वतः गीता जी में भी बताई है कृष्ण भगवान ने, और सभी जगह प्रभु की बात तो ऐसी होती है, अगर समझने जाओ तो समझ में आती नहीं है। क्योंकि प्रभु ने ऐसी बात की, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण प्रभुचंद्र ये बात कह रहे कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन को कह रहे कि सर्वधर्म को त्याग करके मेरे एकल शरण में तू आ जा। और यही हमारे भगवती यही पदगान करते हैं कि धर्म ही ते पायो यह धन। यहाँ बात गीता जी में कर रहे हैं श्री प्रभु कि सर्वधर्म परित्याज्य, सर्वधर्म को परित्याग करके तू मेरे शरण में आ जा। और यहाँ मेरा भगवती गा रहा है कि धर्म ही ते पायो यह धन। जो धन स्वरूप से ठाकुर जी है कि हमने इस धर्म से पाया है। तो यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ कि प्रभु की प्राप्ति कहाँ से होती है? कि धर्म से। धर्म ही ते पायो यह धन। और गीता जी में प्रभु कह रहे कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ कौन से धर्म छोड़ने की बात कर रहे और यहाँ कौन सा धर्म बता रहे भगवती बधाई में कि धर्म ही ते पायो यह धन। और प्रभु तो स्वयं है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव कैसा है, मैं यही बात दोहराता हूँ। और प्रभु स्वयं कि जब अर्जुन को निमित्त बना के ये बात कह रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि सर्वधर्म कौन से धर्म हमको छोड़ देना है। तो भगवान कैसे है? क्योंकि भगवान का स्वभाव है। और भगवान किसको कहते हैं? भगवान का मैंने पूर्व के सत्संग में बात कही थी, भग नाम षड ऐश्वर्य है, षड धर्म है प्रभु का। श्री यश वीर्य ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य, ये 6 धर्म है जो धारण करने वाले हैं, उसी को भगवान कहते हैं। और वामे ये षड धर्म में, धर्म के मध्य में प्रभु धर्मी स्वरूप विराजते हैं। प्रभु ये षड धर्म है, षड धर्म से वेष्टित है और वेष्टित है वाके मध्य में जो है वो धर्मी स्वरूप विराजते हैं। और यही बात अगर प्रभु विराजते हैं, अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं। अगर हम श्री को प्राप्त करने के प्रभु सन्मुख में गए तो हम धर्मी स्वरूप चुक जाएंगे, हमको प्राप्त नहीं हो। हम ऐश्वर्य लेने गए तो भी हम धर्मी स्वरूप चुक जाएंगे। ज्ञान वैराग्य लेने गए तो ये षडधर्म जो है प्रभु के विराजित है, अगर इनके सन्मुखता में हम जाएंगे, इस प्रभु का 6 धर्म जो है, तो हमको धर्मी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ से कृष्ण प्रभु चंद्र गीता जी में यही बात समझा रहे कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्यथा गौण धर्म के तो त्याग करना ही है,
मगर ये जो 6 धर्म है प्रभु का, ये यही सभी धर्म को तो त्याग कर दे और धर्मी स्वरूप जो मेरा है वो मेरे धर्मी स्वरूप के शरण में आ, तो यही धर्मी स्वरूप प्राप्त करने की बात है। और मेरे भगवती यही बता रहे हैं कि धर्म ही ते पायो यह धन, या धन स्वरूप से ठाकुर जी की बात जो कर रहे हैं, ये ठाकुर जी धर्मी स्वरूप है। ये धर्मी स्वरूप को पायो, कैसे पायो? धर्म। तो कौन सा धर्म? तो धर्म ही ते पायो यह धन, ये बात कह रहे। तो श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने जो हमको प्रभु के लालन पालन करने के लिए जो सेवा की मेड़ दी है, यही हमारा धर्म है। सेवा करना ही हमारा धर्म है। तस्य सेवा प्रकृति व यावज जीवम स्वधर्मतः, यहाँ बात कह रहे आचार्य श्री महाप्रभु जी कि तस्य सेवा प्रकृति व यावज जीवम स्वधर्मतः, न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध्यते। तो ये बात भगवती इस प्रकार से धर्मी स्वरूप की बात कर रहे हैं। और ये भगवान की जो बात है, भगवान इसी को बोलते हैं। और प्रभु तो कैसे कृपावंत है, श्री ठाकुर जी कृपा का स्वरूप है। और अपना मार्ग भी कैसे है? पोषणम तदनुग्रह, पुष्टि मार्ग। यहाँ भी कृपा की बात की है। तो कृपा कैसी? जिस प्रकार से प्रभु ऐसे तो कृपा नैनामृत से कर रहे, हास्यामृत से कर रहे, वचनामृत से कर रहे, चरणामृत से कर रहे, अपने हस्त से कर रहे, वदन कमल से कर रहे, नैन कटाक्ष से कर रहे। प्रभु अनेक विध प्रकार से जीवात्मा पर कृपा करते हैं, अनेक विध प्रकार से। तो हमारे घर में विराजित श्री ठाकुर जी कृपा है, महाप्रभु की कृपा है, प्रभु विराजित है। और वाकई कृपा के लिए प्रभु की कृपा है, तभी तो हम प्रभु की सन्मुखता में अपने हस्त पवित्र कर रहे, टहल कर रहे। कृपा है। अभी कृपा चाहिए हमको, कटाक्षित कृपा चाहिए। तो कटाक्षित कृपा कहाँ से होगी? कटाक्ष कहाँ से होते हैं? नैन से होते हैं, नैन से। कमल से किया लाल तिहारी, तक तक बेदत छतिया हमारी। प्रभु के नयन कमल कैसे हैं? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्योंकि कृपा रस का वर्षण, जहाँ से वल्लभ रस है, कृपा का जो रस है, ये रस हमको कहाँ बिराता है? ये धर्मी रस कहाँ बिराता है? और जहाँ बिराता है वहाँ से हमको कृपा चाहिए। ये रस की प्राप्ति चाहिए, रस की अनुभूति चाहिए, रस का आस्वादन हमको चाहिए। जब तक ब्रह्म को हम जानेंगे, मानेंगे, ब्रह्म को पात्र बनाएंगे, तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी। ब्रह्म को हम पात्र बनाएंगे, क्योंकि ये रस है। रस तो पात्र बिना ठहरेगा नहीं। रस कहाँ रहता है? पात्र में भी रहता है। तो ब्रह्म को पात्र बनाएंगे तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी। और पुरुषोत्तम को हम पात्र बनाएंगे तो यशोदोसंग लालित्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। और यशोदोसंग लालित्य स्वरूप को हम पात्र बनाएंगे तो गोपीजन वल्लभ स्वरूप की प्राप्ति होगी। और गोपीजन वल्लभ स्वरूप को हम पात्र बनाएंगे तभी हमारा रस धर्मी स्वरूप से वल्लभ रस की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म को जानना है, और ब्रह्म को जानेंगे तभी पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम का हमको पता चलेगा कि ये पुरुषोत्तम स्वरूप है। और पुरुषोत्तम स्वरूप को हम पात्र बनाएंगे तो नंद भाव के यहाँ खेले यशोदोसंग लालित्य से लालन स्वरूप, और या को हम प्राप्त करेंगे, या को जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उनको पात्र बनाएंगे तो हमारे माथे विराजित गोपीजन वल्लभ स्वरूप, गृह में जो विराजित वो गोपीजन वल्लभ, और गोपीजन वल्लभ स्वरूप को हम जानेंगे, मानेंगे, तभी वाके भीतर में विराजित, क्योंकि ये पात्र है, वाके भीतर में जो रस विराजित है यही वल्लभ का रस है, यही कृपा का रस है। और यही रस से हमको भिजाना है, और यही रस की हमको प्राप्ति करनी है। श्री वल्लभ रोम रोम रस जल के, भरे समुद्र अनेक न रस के, कृपा लहर उर हल्के, श्री वल्लभ रोम रोम रस जल के। ये कीर्तन पदावली में हम कहते हैं। और यही कृपा रस की जो बात है, ये कृपा रस ही धर्मी स्वरूप है। यही धर्मी स्वरूप भीतर में विराजता है। और यही धर्मी रस स्वरूप जो है, विप्रयोग रस धर्मी स्वरूप और संयोग रस धर्मी स्वरूप, यही रस धर्मी स्वरूप, और यही रस को हमको प्राप्त करना है।
पर जब तक हमारा पात्र नहीं होगा, हम पात्र बनेंगे नहीं। जिस प्रकार से ब्रह्म को पात्र बना से पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो, पुरुषोत्तम को प्राप्त बनाने से यशोद संग लालित्य स्वरूप की प्राप्ति होती, उनको हम यशोद संग लालित को पात्र बनाते तो गोपीजन वल्लभ स्वरूप की प्राप्ति होती, गोपीजन वल्लभ स्वरूप को पात्र बनाते तो वहाँ में विराजित रसधर्मी स्वरूप रसात्मक विराजते। इस तरह से हमेरा भी जो स्वरूप है, जब तक हम पात्र स्वरूप हमारा ठाड़ा नहीं होगा, हम पात्र नहीं बनेंगे, तब तक हमारे भीतर में ये कृपा रस की वर्षण नहीं आती है। मेरे प्रभु कैसे हैं? कमल सी अखिया लाल तिहारी, तक तक बेदत छतिया हमारी। ये प्रेम की पराकाष्ठा की बात है, प्रेम की बात है। ये मेरे ब्रजभक्त के संग प्रभु का प्रेम की बात है। जैसे श्री हराय प्रभु चरण वल्लभ साखी में इतना सुंदर गान करते हैं कि वल्लभ वल्लभ रटत रहो, जहाँ तहाँ देखूँ ये, इनके छाड़ के औरन भजू तो जर जाओ माँ दे। वल्लभ वल्लभ रटत रहो, जहाँ देखो तहाँ ये, इनको छाड़ के औरन भजू तो जर जाओ माँ दे। ये प्रेम की पराकाष्ठा की बात की है, क्योंकि मार्ग प्रेम का है। श्री हराय प्रभु चरण बाकी भीतर की हृदय की रसदशा कैसी हो गई, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जो आसक्त स्वरूप हमारा जो प्रेमी स्वरूप है, तो वो स्वरूप हमारे सन्मुखता में, संयोग अवस्था में सन्मुखता में होगा, तो हमारे यही स्वरूप में, हमारा प्रीतम के स्वरूप में हमको दर्शन होगा। ये संयोग रस में, सन्मुखता में, सापेक्षता में, जैसे हम ठाकुर जी का अप्रस करके सन्मुखता में जाते हैं तो सापेक्ष हमारा संयोग होता है, तो ये स्वरूप हमारा प्रभु विराजता है, हमारा प्रीतम विराजता है, ये भाव है, हमारा प्रेम का स्वरूप यही है। तो हमको ये दर्शनार्थ होता है, मगर एक ही स्वरूप में, मगर यही स्वरूप, क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है, जिसका आसक्त स्वरूप है, वही स्वरूप का भावात्मक स्वरूप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजित है। जो जो वैष्णव सुन रहे, उनके घर में विराजित, उनके प्राण प्रेम शिव्य स्वरूप जो है, उनका भावात्मक स्वरूप सभी वैष्णव के हृदय में विराजित है। सभी वैष्णव के हृदय में वहाँ के माथे विराजित शिव्य स्वरूप का भावात्मक स्वरूप विराजता है। मगर जहाँ जब वियोग दशा होती है, विप्रयोग अवस्था होती है, विप्रयोग अवस्था में कैसा होता है कि वल्लभ वल्लभ रटत रहो, जहाँ जहाँ देखो ये, जहाँ प्रेमी की दशा ऐसी होती है, जिस स्वरूप में इतना लगाव हो गया है, जहाँ से हम प्रेम कर रहे हैं, यह प्रेम करने से हृदय की दशा सर्वोत्तम प्रेम की पराकाष्ठा पे जब जाती है, बस एक ही रटन रहता है अपने प्रीतम का, अपने प्राण पे शिव्य स्वरूप का। इसका रटन इतना रहता है, जहाँ देखो तहाँ ये। तो भीतर में विराजित स्वरूप, जैसे श्री हराय जी के प्रभु के भीतर में विराजित श्री वल्लभ स्वरूप, कि अभी उनको मैं दर्शन नहीं दूंगा तो उनका प्राण त्याग हो जाएगा, क्योंकि भीतर में इतना आलाप करते, इतनी यादी करते अपने प्राण प्रेष्ठ सेव्य स्वरूप, जिसको हम प्रेम करते हैं, जो भी स्वरूप को हम प्रेम करते हैं, तो क्या दशा होती है? दशा बावरी कैसी हो जाए? वल्लभ वल्लभ रटत रहो, जहाँ देखो तहाँ ये, जहाँ ही दृष्टि करे वहीं अपने प्रीतम का दर्शन होता है, जहाँ दृष्टि करे वहीं प्रीतम का दर्शन होता है। जैसे गोपियों की दशा हो गई थी, नैनों की करी कोट हरी, पुतली पलंग बिछाई, पलकों की चिकडार के पिए को लिया रिझाए। जाके नयन में श्याम सुंदर विराजमान हो गए, तो जहाँ नेत्र ठाड़े करेंगे वहीं श्याम सुंदर ही दिखाएंगे। तो अपने प्रीतम को इस प्रकार की दशा जो होती है, प्रेम की पराकाष्ठा, ये हराय जी हमको बता रहे हैं। इन्हें छाड़ जो औरन भजे, अगर जीव से, ये जीव को बोध करे, जीवात्मा से अगर प्रभु को छोड़ के अन्याश्रय हुआ, या अन्य में लगाव हुआ, या अन्य में आसक्ति भई, तो ठाकुर जी को विनती करते कि प्रभु ऐसी कृपा करना, तत्क्षण मेरा देह जल जाना चाहिए, राख हो जाना चाहिए। इन्हीं छाड़ औरन भजू तो जर जाओ माँ दे, ये देह जल जाना चाहिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा का विषय है। तो हमारे श्री ठाकुर जी इस प्रकार से अपने जीवात्मा को प्रेम का दान करते हैं, कृपा का दान करते हैं,
किस प्रकार से? जैसे मैंने नयन की बात की, तो प्रभु के नयन कैसे? प्रभु के नयन में 4 रस विराजित है। एक श्रृंगार रस, एक शांत रस, एक रौद्र रस और एक कृपा रस। प्रभु के नयन में 4 रस विराजित है, श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस और कृपा रस। प्रभु के नयन जो होते हैं ना, वहाँ में जो श्याम कीकी होती है, वह श्रृंगार रस का स्वरूप है। ये श्रृंगार रस है। ये कीकी के आसपास में जो सफ़ेद होता है वो शांत रस है। और जाके भीतर में लालिमा होती है, लालिमा, ये लालिमा रौद्र रस है। और करुणावंत दृष्टि जब पड़ती है, ये कृपा रस है। तो प्रभु के नयन इस प्रकार से है कि श्रृंगार रस, अगर कोई जीवात्मा प्रभु का लाड़ीला जन वो संसार में ग्रसित होता जाता है ता समय वह ऐसे बढ़ता जाता है ता समय कछु उनके जीवन की प्रगति में, उनके संसार की गति में कोई बाधक आ जाए, कोई ऐसी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई दुखद घटना घट जाए, कछु भी हो जाए और दुखी हो जाए, जो उसका प्रिय हो, जैसे धन है, अचानक ऐसा कोई झटका आ जाए तो धन चला भी जाए, ये भी भगवत कृपा है, ये शांत कृपा है। ये प्रभु के जीवात्मा को शांत कर दे, अभी ठहर जा, क्योंकि प्रभु हमको प्रेम करते हैं ना, हमको प्रेम करते हैं इसी वजह से। तो जीवन में ऐसा भी होता है, तब हमको ये सोचना चाहिए कि प्रभु के नयन में से शांत रस की कृपा हुई, हमको शांत कर दिया है, अब बहुत हो गया, तू मेरे पास चल। अगर भक्तजन है, प्रभु का लाड़ीला भक्तजन है, या अपना गुरु है, अपना गुरुवरी है, हमको कटु वचन कहे, हम पे क्रोधित हो जाए, तो रौद्र रस है। जैसे बात मुंह से न कहे पर नयनों से बहुत कुछ कह दे, अपनी भ्रुकुटी चला के नयन ऐसे तिरछे कर दे, हमको लगे कि हम पे क्रोधित हुए, नाराज है, ऐसा लगे, तो समझना कि ये रौद्र रस का दान हो रहा है। क्योंकि भक्त की भलाई के लिए करते हैं, अपने भक्त की भलाई के लिए ये प्रभु और गुरु दोनों करते हैं। कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ से अप्रसन्नता व्याप्ति है, तो अप्रसन्नता से हम पे बरतते हैं, तो इसका मतलब हम पे क्यों बरतते? क्योंकि जो अपना हम जानते हैं, इनको ही हम कह सकते हैं, जो पराये उनको हम नहीं कहते। हमारे गुरु हमको कहते हैं, हमारे प्रभु ऐसी कोई लीला कर जाए तो समझता कि हमको अपना करके जाना है, प्रभु ने कृपा की है। और जहाँ समय भक्त के हृदय में भाव की वृद्धि कराने के लिए, प्रभु अनिवर्चनीय लीला का कोई प्रकार कर दे, तो वाक्य भीतर में भाव की वृद्धि होती है, वह श्रृंगार रस का दान हो जाता है। प्रभु के नयन ऐसे पड़ जाते हैं कि भीतर में से भाव के उभार आ जाता है, श्रृंगार रस का दान हो जाता है। और प्रभु जीवात्मा पर, अपने भक्तजन पर करुणावंत दृष्टि कर दे, यह कृपा हो जाती है, सब कुछ सवर जाता है। तो जैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम अपने आचार्य गुरुदेव की सन्मुखता में जाए, तभी ये बात हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये हमारे गुरु के अवलोकन हमको करना चाहिए, हम पे मुँह पे कैसी कृपा हो रही है। और अपने ठाकुर जी जो गुरु में विराजित है, जाके सन्मुखता में हम जाते हैं, तभी समय हमको श्री ठाकुर जी का मुखारविंद की झांकी करनी चाहिए। नयन से प्रभु के स्वरूप का पान करना है, नयन से प्रभु को हृदय में पधराना है। जहाँ पधराने के समय में प्रभु के नयन का हम अवलोकन करें और वाकई दृष्टि में क्या क्या दिखता है, कैसे कैसे होता है, इसका अनुभव हमको करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सेवा तो कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की टहल तो कर रहे हैं। जैसे प्रभु को जगाने से पहले मंगल भोग की तैयारी कर दी, प्रभु को जगाया, सिंहासन पर विराजमान करा के मंगल भोग की सामग्री धर दी, फिर श्रृंगार धर दिए, फिर राजभोग कर दे, वो हम करते हैं। तो प्रभु की सन्मुखता में जो बैठना चाहिए,
हम हमारे लौकिक व्यवहार में हमारे प्रीतम हो, पति हो, तो हम नहीं बैठते, घंटा आधा घंटा बैठते आमने सामने, प्रेम की कुछ बात करते हैं। तो ये ठाकुर जी है ना, उनके सन्मुखता में इस प्रकार का व्यवहार हमारा होना चाहिए। उनके सन्मुखता में हमको बैठना चाहिए, समझना चाहिए। प्रभु के सामने बैठने से अपने हृदय की बात, उनके हृदय की बात, अरस परस उसका आदान प्रदान होना चाहिए। हम बैठते नहीं है, वहाँ के स्वरूप का अवलोकन निरखते नहीं है, उसके साथ बात नहीं करते। बात करनी चाहिए। जब ये करोगे न तभी सब, यही सब बात का पता चलेगा, यही सभी बात का पता चलेगा। कहने की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर स्थिति ये है कि हम सुबह उठते हैं और सीमित समय में सेवा पहुंचनी है तो हम फट फट सेवा बस क्रिया कर देते हैं। ऐसा नहीं हो। बैठो, शांति से बैठो, उसकी सन्मुखता में बैठो, प्रभु को भोग धराए, कीर्तन पदावली गाओ, पद गाते गाते प्रभु की सन्मुखता में प्रभु का स्वरूप का अवलोकन करेंगे। और अवलोकन करने के बाद वहाँ को मनुहार करके ऐसा प्रेम से कुछ बात करिए कि कृपानाथ सामग्री आज कैसी लगी, कृपानाथ आज श्रृंगार सुहाते, आज वस्त्रादि इत्यादि से आप प्रसन्न हैं। इस प्रकार से कछु न कछु बात करते रहो तो प्रभु को भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। तो सेवा में यही करना है। तो ऐसे और कछु कहते नहीं, आज के दिनन में यही बात कि प्रभु कृपावंत है, करुणावंत है, हम सब पे कृपा तो भई है, बस कृपा रस का अनुभव नहीं होता है। इस अनुभव करने के लिए हम हमारे हृदय को पात्र बनाए, हमारे हृदय को हम पात्र बनाए। तो पात्र बनाने के लिए हमारे भीतर में से हमारे स्वरूप को उजागर करना है। शुद्ध स्नेह हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए प्रभु के लिए। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है, शुद्ध स्नेह, तो वाकई स्मृति 24 घंटे हमारे हृदय में और मन में, मस्तिष्क में रहनी चाहिए। 24 घंटे नहीं, मेरे प्रीतम है, मेरे प्रीतम है। आंख बंद करे, मेरे प्रीतम का दर्शन करे, बस मेरे प्रीतम है। इस प्रकार की मनोस्थिति भीतर की हमें बनानी चाहिए। एक बार बना लो, फिर काम करो, तुम देखो आनंद कैसा आता है। तो इस प्रकार से हम सब, मैं और आप सब, श्री महाप्रभु जी के चरणों में ऐसे निवेदित करते हैं कि कृपानाथ हम सब पे ऐसी कृपा कीजिए कि हम एक क्षण भी हम हमारे प्रभु को विस्मृत न कर सके, हम भूल न जाए। बाकी स्मृति, वाका दर्शन, स्पर्शन हमारे हृदय में ऐसा होना चाहिए, रहे आपकी कृपा से। यही आज के दिन के सत्संग में यही बात और यही भाव श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करते हुए आज के सत्संगों में ये विराम देता हूँ। अस्तु।